दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्स में नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारी वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है चाय पत्ती का बिजनेस, चाय पत्ती का व्यवसाय। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में चाय पत्ती का बिजनेस बहुत ज्यादा फोकस में है और बहुत सारे नए लोग इस व्यापार में आना चाहते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस व्यापार के बारे में जो गलत भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं, लोगों को पता नहीं है कि ये व्यवसाय किस तरह से होता है। मैं इसके आपके जो डाउट्स है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको चाय पत्ती के व्यापार की सही दिशा मिल सकती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरा, मैं डेडिकेटेडली एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग पे वीडियो अपलोड करते रहता हूं। आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हमारी क्या धारणाएं, गलत धारणाएं चाय पत्ती के व्यापार के बारे में हैं। सबसे पहली धारणा, चाय पत्ती में बहुत मुनाफा मिलता है। दोस्तों दूसरा, रातों रात लखपति बनने का नुस्खा। तीसरा, 80 रुपए में खरीदे, 100 रुपए में खरीदे, 200 में और 300 रुपए में बेचे। चौथा, कोई आपको YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से बताएगा कि 200-300 किलो चाय कोलकाता, गुवाहाटी से कैसे खरीदते हैं, दार्जिलिंग से कैसे खरीद सकते हैं, और ये खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं। और पांचवा, 5-10 हजार की इन्वेस्टमेंट कीजिए और लाखों रुपए कमाइए। दोस्तों मैं चाय पत्ती बिजनेस का एक्सपर्ट हूं, क्योंकि मेरे 27 साल के करियर में मैं लगभग 18 साल से चाय पत्ती के बिजनेस से जुड़ा हूं और अलग अलग राज्यों में मैंने चाय पत्ती, अलग अलग कंपनियों में मैंने चाय पत्ती के काम किया है और अभी भी मैं एक चाय पत्ती की कंपनी में कार्यरत हूं। तो जो मुख्य रूप से जो हमारी धारणाएं हैं वो सोशल मीडिया आज के दिन में धारणाएं बनाने का काम कर रहा है, या फिर YouTube हमारी धारणाएं बनाने का काम कर रहा है कि YouTube के माध्यम से कुछ लोग गलत गलत आपको बात बता रहे हैं और आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिससे आपका नुकसान होने का चांस है। आपका फायदा नहीं, आपका नुकसान होगा। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि चाय पत्ती का व्यवसाय सही रूप से किस तरह से किया जाए। ये जो भ्रांतियां है इसका सच क्या है वो अब हम जानेंगे। सबसे पहला सच, लूट चाय पत्ती में आपको 20 से 40 से 50 रुपया पर किलो का मुनाफा मिल सकता है। वो चाय के क्वालिटी पे डिपेंड है, चाय के ग्रेड पे डिपेंड है। इससे ज्यादा मुनाफा चाय पत्ती में मिल नहीं सकता। आप 200-300 किलो चाय पत्ती खरीद कर 20 से 40 रुपया मुनाफा कमा के आप क्या हासिल कर सकते हो आप खुद समझ लीजिए। तीसरी बात कि 200-300 किलो चाय पत्ती वाकई क्या आसाम और दार्जिलिंग से या फिर कोलकाता से आप खरीद सकते हैं और उससे आप मुनाफा कमा पा सकते हैं, ये आप खुद सोचिए। और ये भी कि जब आपके ध्यान में आ गया है कि इसमें 20 से 40 रुपए तक का मुनाफा मिलता है और 5-10 हजार रुपए में आप बिजनेस चालू करोगे, शुरू करोगे और आप लाखों रुपए कमाओगे, तो सबने फिर चाय पत्ती का ही बिजनेस किया होता ना भाई। तो ये गलत बात जो फैला रहे हैं लोग, उनका अपना मकसद है। वो एक बार आपको फंसा सकते हैं, झांसे में ला सकते हैं, जिससे लेकिन आपका जिंदगी भर का नुकसान हो सकता है। कोई पढ़े लिखे युवा है, 25 से 35 की उम्र वाले लोग हैं, वही लोग इस प्रकार के व्यापार में आना चाहते हैं और इस प्रकार का व्यापार करने की वो हिम्मत करते हैं। दोस्तों तो आप खुद सोचिए
कि 5-10 हज़ार की चाय पत्ती अगर आपने 150 रुपये किलो या 200 रुपये किलो की अगर चाय पत्ती लेते हैं तो 50 से 100 किलो चाय पत्ती आप खरीदेंगे, उससे आप क्या मुनाफा कमाओगे। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप 25 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम और 1 किलो का पैकेट बनाइए और उसके ऊपर आपका लेबलिंग कीजिए और फिर ये आप इतना किलो लैमिनेशन लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, फिर वो टाटा है, हिंदुस्तान लीवर है या फिर बड़ी बड़ी क्षेत्रीय कंपनियां, उनका बहुत बड़ा बड़ा व्यापार वो स्टेट के अंदर है। तो वो अच्छे क्वालिटी की चाय जो मशीन ब्लेंडेड प्रोसेस से बनी हुई है और वो एक्सपर्ट द्वारा बनाई जाती है, वो चाय आप मार्केट में मिल रही है, आसानी से मिल रही है, तो आपका पैकेट कौन खरीदेगा। आपको जगह तलाशनी होगी कि ये चाय पत्ती का व्यापार मैं कर तो रहा हूं, इसे कहां करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 5-10 हज़ार या 100-200 किलो में आप कितना बड़ा व्यापार चाय पत्ती में कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे लिए तो ये बात बहुत ही इम्पॉसिबल सी लगती है। चाय पत्ती के व्यापार को यदि करना है, कैसे करें, आइए जानते हैं। चाय पत्ती का व्यापार या चाय पत्ती बेचकर आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। ये इसकी या फिर कुछ महीने या कुछ वर्षों में आप अमीर नहीं बन सकते। यह एक प्रोसेस है, आपको लगातार मेहनत करनी होगी कई वर्षों तक, तब जाकर आपको चाय पत्ती के व्यापार में सक्सेस मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है। दूसरी बात, लूट चाय पत्ती आसाम या गुवाहाटी और कलकत्ता में ढूंढने से अच्छा हर गांव में इसका एक होलसेलर मौजूद है। कई होलसेलर आपके गांव में आपको मिल जाएंगे। यदि आपका गांव छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आपको जरूर मिलेगा। कोई भी गांव, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो भारत का, वहां पर चाय पत्ती के होलसेलर मौजूद है, जिनकी की खरीदारी आसाम या गुवाहाटी से या दार्जिलिंग से हो सकती है, क्योंकि उनकी खरीदारी एक टाइम पे 5 टन, 10 टन, 20 टन, 25 टन, 50 टन महीने की वो चाय पत्ती खरीदते हैं, इसलिए उनको वहां से चाय पत्ती खरीदने के लिए परवड़ता है। आप खुद सोचिए कि 300 किलो चाय पत्ती आप मंगाओगे कैसे, ब्लेंड कैसे बनाओगे, गार्डन कैसे पता चलेगा अच्छा है खराब है। इससे अच्छा जो लोकल से अगर आप चाय पत्ती खरीदते हैं, उसमें कुछ कंप्लेंट आती है तो आप व्यापारी से आप बात कर सकते हैं। और यदि आपने 100 किलो चाय पत्ती आसाम से, गुवाहाटी से खरीदी और चाय पत्ती यहाँ आकर देखा आपने, उसमें कलर नहीं आ रहा है, सुगंध नहीं आ रहा है, कड़कपन नहीं आ रहा है, रंग नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, किसको कंप्लेंट करोगे। 100 किलो 200 किलो चाय पत्ती वापस देने के लिए क्या गुवाहाटी और आसाम और कलकत्ता जाओगे। ये तो बहुत गलत बात है, आप जा ही नहीं सकते। इसलिए मेरी सलाह रहेगी आपको कि चाय पत्ती 100, 200, 500 किलो, 1000 किलो खरीदनी है, 2000 किलो भी खरीदनी है, तो लोकल से ही रास्ता चुने, लोकल से ही कोई व्यापारी चुने और उसके पास से चाय पत्ती आप खरीद सकते हैं। तीसरा, चाय पत्ती का व्यापार कौन कौन शुरू कर सकता है। चाय पत्ती का व्यापार हर एक वो व्यक्ति शुरू कर सकता है जिसे एक परमानेंट इनकम सोर्स चाहिए भविष्य में। इसमें तुरंत इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता, तुरंत कामयाबी नहीं मिलती, वर्षों तक आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेंगे, क्योंकि आपका ब्लेंड आपके मार्केट के हिसाब से मैच करने के लिए आपको काफी समय आपको चाय पत्ती के क्वालिटी टेस्टिंग में आपको देना पड़ता है। खुद आपको टेस्टिंग सीखनी पड़ती है। और यदि आपको टेस्टिंग सीखनी है और आपको चाय पत्ती का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगी। और 5-10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में चाय पत्ती का बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको चाय पत्ती के बिजनेस में आना है तो आपके पास धैर्य की जरूरत है, साहस की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चाय पत्ती के बिजनेस में सक्सेस पाना एक लंबी प्रक्रिया है, यहां इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता। और दोस्तों, सबसे लास्ट और मैं काम की बात आपको बताऊंगा, चाय पत्ती का व्यापार शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना, उससे मुनाफा कमाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। यदि आप चाय पत्ती का व्यापार करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको आपके मन की तैयारी करना पड़ेगी और अगले कुछ साल तक संघर्ष, इन्वेस्टमेंट के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको लंबे समय तक संघर्ष करने की मन की तैयारी करनी होगी, तभी जाकर आप चाय पत्ती के बिजनेस में सफलता पा सकते हैं।
मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूं कि कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं या सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूं कि चाय पत्ती का बिजनेस कीजिए, 200-500 किलो चाय पत्ती खरीदिए और खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। दोस्तों, ये मैटर 200-400 किलो का नहीं है, ये मैटर है समझ का। चाय को समझिए, लोगों की ज़रूरत को समझिए, ग्राहकों की ज़रूरत को समझते हुए चाय पत्ती की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। चाय पत्ती की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? चाय पत्ती का बिजनेस, कभी भी लूज चाय पत्ती का बिजनेस खास कर वो बल्क में होता है। ध्यान रखिए, बल्क में होता है यानी क्या होता है? चाय पत्ती के औसत जो लूज का जो पैक होता है, उसका जो औसत साइज है वो 30 से 35 किलो का होता है बोरा, और 30 से 35 किलो के बोरे के अंदर ही उसका बिजनेस होता है, या फिर 5 किलो के बैग के अंदर उसका बिजनेस होता है, जो कि 30 किलो के कट्टे में आता है। तो आप समझ लीजिए बात को कि चाय पत्ती का बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है लूज चाय पत्ती, ये किराना दुकानदारों की जरूरत हो सकती है, या फिर होटल्स, केटरिंग या ढाबे वाले या फिर हॉटी शॉप वाले, उनकी जरूरत हो सकती है। लेकिन उनके जरूरत के मुताबिक आपको ब्लेंड चुनना होगा और तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। आपने सब कुछ सही कर लिया लेकिन आपके पास सही ब्लेंडिंग नहीं है, या फिर आपको चाय पत्ती के व्यापार का नॉलेज नहीं है, तो आप इस व्यापार में बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बगैर सोचे समझे इस व्यापार में मत आइए, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है। बाकी पैसा आपका है और निर्णय आपको लेना है, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में।